आप निजी कब्जे किया। हमारा बच्ची है, हमारा पोता है, उसका चश्मा उसका टूट गया था, तो बोला दादू आइए ना, हमको थोड़ा बना दीजिए। दिल्ली से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन वापस लौट गए। जमशेदपुर में पत्रकारों से कहा कि वो चश्मा बनवाने के लिए गए थे। हालांकि जिस वक्त वो बयान दे रहे हैं उनके आंखों पर वो चश्मा नहीं दिखाई दे रहा है जो उनके पोते ने बनवा कर दिया था। देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि चंपई सोरेन कह रहे हैं दिल्ली वो अपने व्यक्तिगत काम से गए थे, लेकिन चर्चा ये थी कि चंपई सोरेन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आगे नहीं रहेंगे। चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से लगभग अपना त्याग पत्र दे दिया है, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने जो अपनी बातें सोशल मीडिया पर पोस्ट की है ना, उसमें वो तमाम चीजें हैं। चर्चा थी कि चंपई सोरेन अपने कुछ भरोसेमंद विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, इसी वजह से वो दिल्ली गए। बात नहीं बनी तो वापस आ गए। दिल्ली में उन्होंने कहा कि वो निजी काम से गए थे। अभी भी वो यही बात दोहरा रहे हैं कि वो अपने व्यक्तिगत और निजी कामों के वजह से ही गए थे और वहीं से लौट के आए। लेकिन जब वो जमशेदपुर पहुंचे तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि आखिर वो काम क्या था। चंपई सोरेन ने कहा कि उनके पोते, उनकी बेटी दिल्ली में रहती हैं, इसलिए उनकी बेटी के जो बेटे हैं, जो इनके पोते हैं, उनके बुलावे पर उन्होंने कहा था कि दादू आप आ जाइए तो आपके आंखों का जो चश्मा है उसको हम ठीक करवा देंगे। इनका चश्मा टूट गया था जिसके रिपेयर के लिए ये दिल्ली गए थे। ये दावा खुद चंपई सोरेन कर रहे हैं। दिल्ली आप निजी कब्जे किया। हमारा बच्ची है, हमारा पोता है, उसका चश्मा उसका टूट गया था, तो बोला दादू आइए ना, हमको थोड़ा बना दीजिए। ये बयान थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है लोगों को समझ में। झारखंड के लोग भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि कोई चश्मा बनवाने के लिए दिल्ली तो नहीं जाएगा। खैर, दिल्ली देश की राजधानी है, बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़ी दुकानें हैं, चश्मा को लेकर भी बड़े दुकानें होंगी। शायद एक मिनट के लिए मान मिले कि वो चश्मा बनवाने के लिए गए थे। लेकिन चंपई सोरेन जिस वक्त ये बयान दे रहे थे उस वक्त उनकी आंखों पर वो चश्मा तो दिखाई नहीं। सवाल तो ये है आखिर वो कौन सा चश्मा है जिसके मरम्मत के बाद भी चंपई सोरेन उसे आंखों पर नहीं पहन पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि चंपई सोरेन झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने हेमंत सोरेन पर सीधे तौर पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो उनकी पार्टी थी उस पार्टी में उनका अपमान किया जा रहा था, और ये अपमान तब शुरू हुआ जब चंपई सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हेमंत सोरेन ने जबरन उतार दिया। दरअसल चंपई सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर तब जिम्मेवारी दी गई थी जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे। हेमंत सोरेन जब जेल गए तो उन्होंने पार्टी की बैठक की। उस बैठक में परिवार के लोगों की नाराजगी की वजह से हेमंत चाहते हुए भी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बना पाए थे। बाद में पार्टी के लोगों ने यह सलाह दिया कि वो परिवार से इतर किसी बाहर के लोगों को मुख्यमंत्री बना दें। फिर चंपई सोरेन, जो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन परिवार के सबसे बड़े भरोसेमंद चेहरों में से एक थे, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई। चंपई सोरेन को जब सीएम बनाया गया तो उन्होंने कहा कि वो हेमंत के कॉपी हैं, फोटो कॉपी के तौर पर काम करेंगे। हेमंत जो करना चाहते थे उन्हीं कामों को वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा चंपई सोरेन कुछ ऐसे फैसले ले लिए जो हेमंत सोरेन को पसंद नहीं पड़ा। लिहाजा हेमंत सोरेन जेल से जब बाहर आए तो उन्होंने आनंद फानंद में चंपई सोरेन को इस्तीफा देने की बातें कही, और चंपई इस्तीफा देकर ही ये तय कर लिए कि अब उनको आगे इस पार्टी में नहीं रहना है। इस्तीफा के बाद वो पार्टी के साथ बने रहे, कैबिनेट में मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली, लेकिन हेमंत सोरेन से उनकी दूरी बढ़ती गई। इस बीच हेमंत सोरेन से वो नाराज थे। झारखंड के लोगों के बीच इस बात के चर्चे तेज थे। इसी बीच अचानक खबर ये निकल के सामने आई कि चंपई सोरेन ने अब झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने का फैसला कर लिया है। सबसे पहले उन्होंने अपने गांव वाले घर से पार्टी के झंडे, अपने सोशल मीडिया पेज से अपना बायो तक बदल दिया। यानी स्थिति जो है वो साफ हो गई कि अब हेमंत सोरेन के साथ चंपई सोरेन नहीं रहेंगे। चंपई सोरेन इस बीच कोलकाता गए, कोलकाता से वो दिल्ली रवाना हो गए।
दिल्ली में पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत काम से आए हैं, इसके अलावा कोई मतलब नहीं बनता है। उसके कुछ देर के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट डाली और उसमें उन्होंने बता दिया कि अब वो आगे हेमंत सोरेन के साथ काम नहीं करेंगे और ना ही उनकी पार्टी के साथ रहेंगे। उन्होंने कई विकल्प बताए, संन्यास लेने से लेकर दूसरे दल में जाने से लेकर दल बनाने तक की बातें उन्होंने कही। चर्चा ये थी कि बीजेपी के साथ उनकी सेटिंग हो गई है, लेकिन जब चंपई सोरेन दिल्ली में बिना किसी बीजेपी नेता से मिले हुए, बिना भाजपा में शामिल हुए, बेरंग खाली हाथ वापस लौटे तो सवाल उठने लगा कि आखिर डील कैसे फेल हो गई। जब डील फेल हो गई तो चंपई सोरेन से सवाल झारखंड में पूछा गया। झारखंड के जमशेदपुर में जब चंपई सोरेन मौजूद थे तब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आखिर जो नाराजगी आपकी जो दिख रही थी, जो सोशल मीडिया पर आपने बातें कही, क्या उस पर कायम है? हेमंत सोरेन के खिलाफ जिस तरीके से आपने आरोप लगाया है। चंपई सोरेन ने कहा कि बिल्कुल, मैंने अपनी व्यथा लिख दिया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है। मैं उस कारणों के साथ आज भी खड़ा हूँ, आगे मैं जो भी फैसला लूंगा उसको बता दूंगा। तब सवाल कि दिल्ली क्यों गए? इस सवाल के जवाब में चंपई सोरेन ने कहा कि दिल्ली में व्यक्तिगत कामों से गया था, यह बातें मैं पहले भी बता रखा है, लेकिन अब मैं फिर से उन्हीं बातों को दोहरा रहा हूँ कि दिल्ली में अपने बेटी के बच्चों के बुलाने पर गया था और जब मैं वहां गया तो अपने दोनों बेटों को अपने साथ लेकर गया। ये चंपई सोरेन की दलीलें हैं जो आज वो दे रहे हैं। अब बड़ा सवाल कि झारखंड में आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि चंपई सोरेन जो आदिवासी चेहरा हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार हैं, वो दिल्ली जब बीजेपी में शामिल होने गए तो आखिर बीजेपी के सामने कौन सी चुनौती आ गई जिसके वजह से चंपई सोरेन के मामले पर भाजपा फैसला करने में देर कर रही है। इधर चंपई सोरेन को भी लग रहा है कि वो आदिवासी चेहरा है, भाजपा में अगर वो जाते हैं तो बीजेपी को इसका फायदा पहुंचेगा, लेकिन चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच सोशल मीडिया पर जिस तरीके से कमेंट्स आए, जिस तरीके से सुझाव आए, शायद चंपई सोरेन उन चीज़ों को देखकर फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अभी भी चंपई सोरेन अपने फैसले पर अडिग है कि वो आगे हेमंत सोरेन के साथ फिलहाल काम नहीं करेंगे। उनकी नाराजगी उन्होंने जाहिर कर दी है। फिलहाल वो झारखंड में मंत्री हैं, झारखंड में विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। उन्होंने पार्टी और सरकार से अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। अब चंपई सोरेन जब रांची पहुंचते हैं तो किस तरीके से वो कैबिनेट के बैठकों में जाते हैं, झारखंड में हेमंत सोरेन से जब उनका आमने सामने होंगे तब क्या कुछ बातें होगी, तमाम चीज़ें बताएंगे। फिलहाल झारखंड के अंदर जो चर्चा है कि चंपई सोरेन बेरंग वापस लौटे हैं क्योंकि बीजेपी ने फिलहाल उनकी शर्तें नहीं मानी है। चंपई सोरेन शर्त के साथ पहुंचे थे लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि चंपई सोरेन आधा दर्जन से ज़्यादा विधायकों के साथ बीजेपी में जाना चाहते थे, लेकिन जो विधायक चंपई सोरेन के साथ खड़े थे वो बाद में उनका साथ छोड़कर वापस झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ गए और यही असंतोष की सबसे बड़ी कारण बनी कि चंपई जो भरोसेमंद लोगों के साथ गए थे वो भरोसा चंपई सोरेन का टूट गया। तो चंपई भी अब वापस लौट कर ये बातें कर रहे हैं कि उनका फिलहाल किसी दल में जाने को लेकर कोई स्पष्ट फैसला नहीं हुआ है। खैर, सियासत में नफ़ा और नुकसान के साथ सौदे किए जाते हैं। अभी सौदेबाजी में किसको फ़ायदा होगा किसको नुकसान होगा वो तो वक्त तय करेगा, लेकिन चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन के सामने नई मुसीबत तो ज़रूर खड़ा कर दिया है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ चंपई सोरेन आगे बने रहेंगे तो क्या हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन परिवार का वो भरोसा वापस कायम कर पाएंगे, या हेमंत सोरेन चंपई सोरेन को लेकर कोई नया फैसला ले सकते हैं, कैबिनेट से निकाल सकते हैं, या फिर कैबिनेट में उनको बनाए रखेंगे। कई तरीके की चर्चा है झारखंड में। झारखंड के लोगों का मानना है, झारखंड की सियासत को समझने वाले लोगों का मानना है कि चंपई सोरेन धीरे धीरे ही सही लेकिन एक बड़ी छलांग लगाने के इंतजार में है। फिलहाल कुछ मुद्दे पर उनकी बातें नहीं बन पाई, लिहाजा वो इस वक्त खाली हाथ लौटे हैं, लेकिन जल्द ही बड़ा झटका हेमंत और झारखंड मुक्ति मोर्चा को दे सकते हैं। हमने जो पोस्ट करके अपना दिल का दर्द हमने आप लोग को बता दिया है ना।
ये भी वहीं तक आप लोग रहिए, थोड़ा बाकी सब आप लोग है ना। जी आपने दिल्ली गए थे, उसमें इसमें क्या दिल्ली आप निजी कब से किया? हमारा बच्ची है, हमारा पोता है, उसका चश्मा उसका टूट गया था, तो बोला दादू आइए ना, हमको थोड़ा बना दीजिए, है ना। हमारा बेटी भी है, इसीलिए 2 को बेटा को लेके हम चल गए। हम बोला चलो, दादू दादू बोल रहा है, बड़ा वाला बाबूलाल का बेटा, तो चल गया। एक दिन रुका, जा गया। लेकिन वो जो भावना है उसमें हम कायम है, जो पोस्ट किया जाता है। आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? आपने 3 बार कहा था हमारा कि राजनीतिक हमने बोल दिया है। जी सर, हम जो पोस्ट हमने किया है ये यदि उसी में आप लोग रहिए। चलिए, थैंक यू। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।